मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। राधे राधे बुआ जी। जय श्री कृष्णा। आज हम लोगों का टॉपिक है बुआ जी विराम चिन्ह। और विराम चिन्ह से प्रश्न आते हैं, कंपटीशन के एग्जाम में भी आ जाते हैं। अपने 9th 10th और 12th के एग्जाम में भी विराम चिन्ह से प्रश्न आ रहे हैं। इसी ख्याल से इस टॉपिक को कवर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका है। तो चलिए हम इस टॉपिक को बेहतरीन तरीके से, छोटा सा टॉपिक है, बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे और इसको अपने कब्जे में कर लेंगे। इसको अपने कब्जे में कर लेना है, ठीक है। हमारे क्या है टॉपिक है विराम चिन्ह। विराम मतलब ठहराव जी, है ना। कहते थोड़ा विश्राम कर लेने दीजिए। विश्राम ना कहते थोड़ा सा बैठ जाए, विश्राम करने ले। यही तो विश्राम क्या है, विराम है। तो जब हम ऐसे ही चलते चलते थोड़ा सा थक थक जाते हैं तो विराम कर लेते हैं तो विराम कहलाता है। वैसे ही जब हम लिखते लिखते क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो एक ठहराव की जरूरत होती है, एक विराम की जरूरत होती है, एक आराम की जरूरत होती है, छोटी सी प्यारी सी आराम की जरूरत होती है। उसे क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। तो कोई बच्चे बोले तो विराम चिन्ह किसे कहते हैं, तो विराम चिन्ह का अर्थ होता है ठहराव या विश्राम कर लेना, है ना। जैसे आप लोग विश्राम कर लेते हो, वैसे जब लिखते लिखते थोड़ा सा अगर रुक जाएंगे, विश्राम कर लेंगे, वो विश्राम कहलाएगा या आराम कहलाएगा। या रुकना अर्थात वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करना ही क्या कहलाता है, विराम चिन्ह कहलाता है। कुछ है विराम चिन्ह में? कुछ नहीं है। फटाफट स्क्रीनशॉट मार सकते हो आप लोग, है ना। तो बारे क्या बोले, विराम चिन्ह का अर्थ होता है ठहराव या विश्राम या आराम करना, है ना। करना ही वाक्य में जो उसको प्रदर्शित करेंगे, क्या चीज बारे, ठहराव को या विश्राम को या रुकना को, तो इसी को क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह में कई प्रकार है, इस प्रकार को देखेंगे गौर से। जैसे अल्प विराम, जैसे अर्ध विराम, जैसे पूर्ण विराम, जैसे उप विराम, जैसे विषमयादि बोधक चिन्ह, जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह, जैसे बारे कोष्ठक चिन्ह, जैसे योजक चिन्ह, जैसे उद्धरण चिन्ह, जैसे बारे लाघव चिन्ह, जैसे मेरे सोना बाबू, मेरे राजा जी, है ना, विवरण चिन्ह, जैसे रेखांकन चिन्ह, जैसे लोप चिन्ह, जैसे पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, जैसे हस्पद चिन्ह, है ना, जैसे अवतरण चिन्ह, जैसे अवतरण चिन्ह, जैसे योजक चिन्ह, है ना। देखेंगे सारे चिन्हों को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। हिंदी के सभी विराम चिन्ह, हिंदी में पूरे 18 प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं। हिंदी में कितने प्रकार के, 18 प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं। और सारे के सारे विराम चिन्ह को मैंने कवर किया है और पूरे के पूरे छाप देंगे दिमाग में, आप बस बने रहिए। चलिए फर्स्ट विराम देखिए, इधर लिखे हैं विराम चिन्ह, इधर आपका विराम चिन्ह है, मैंने दिया है अल्प विराम। अल्प विराम दिया है, क्या दिया बारे, अल्प विराम दिया है। ये नहीं होगा, है ना। अल्प विराम ऐसे होता है, ये गलती लिखा है बारे, अल्प विराम ऐसे होता है, ऐसे होता, ऐसे होता। अभी लिखे हैं ये होता है अल्प विराम। ये क्या है बारे, अल्प विराम है आपका, क्या है, अल्प विराम है। अल्प विराम का मतलब होता है लिखते लिखते थोड़ा रुक जाओ, लिखते लिखते थोड़ा रुक जाओ। जैसे हम नहीं लिखते रहते हैं राम श्याम, ऐसे करके जो लिखते हैं, ये यही तो अल्प विराम है। यही क्या बारे, अल्प विराम है। मोहन, ये यहाँ पर ये थोड़ा थोड़ा जो कॉमा दे रहे हैं, ये क्या बारे, अल्प विराम है। क्या है, अल्प विराम है। उसके बाद होता है सेमी कोलोन, है ना। अच्छा कोलोन, है ना। और क्या कहते हैं बारे, सेमी कोलोन मतलब अर्ध विराम। क्या है बारे, अर्ध विराम। अर्ध विराम की अगर बात करते हैं तो अर्ध विराम क्या होगा बारे, तो अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा समय के लिए अगर रुक जाएंगे तो वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है अर्ध विराम। वो क्या कहलाएगा, अर्ध विराम। अगर अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा समय अगर हम रुक जाएंगे, बारे थोड़ा समय रुकना, थोड़ा समय, थोड़ा समय के लिए अगर रुकते हैं तो वो अल्प विराम होता है। और अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा समय, है ना, अल्प विराम से, अल्प विराम से, अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा, कितना बारे,
थोड़ा ज्यादा रुकना क्या कहलाएगा? अर्ध विराम चिन्ह कहलाएगा। अर्ध विराम चिन्ह ये सही है, ऐसा ही होता है अर्ध विराम चिन्ह, है ना। अर्ध विराम चिन्ह का ऐसे ही प्रयोग करोगे। जैसे पूर्ण विराम, अगर पूरे रुक जाना, पूर्ण विराम चिन्ह का मतलब है पूरे रुक जाना। ऐसे करके पूरे, जैसे हम कोई सेंटेंस लिख रहे हैं और पूरे पूरे रुक गए, जैसे राम आम खाता है, जैसे हुआ जी राम आम खाता है, इस सेंटेंस में हम पूरे लिख रुक गए हैं। यहाँ पर देखिए हम पूरे रुक गए हैं, इसीलिए यहाँ पर हम क्या दिए हैं? पूर्ण विराम दिए हैं, फुल स्टॉप लगा दिए। कौन स्टॉप जी? फुल स्टॉप लगा दिए। अब एक होता उप विराम, क्या होता है हमारे? उप विराम होता है। क्या होता है? उप विराम। उप विराम का मतलब ये होता है जब हम रुकेंगे तो, है ना, तो थोड़ा समय के लिए, है ना, एक अजीब टाइप से हम लोग रुकते हैं। जैसे कहीं कहीं पर आप लोग देखते होइएगा, बांटने के लिए इसका प्रयोग होता रहता है। आप लोग देखे होइएगा। जैसे एक दो एग्जाम्पल आप लोग मन में सोचिए, मन में फटाफट आप लोग एग्जाम्पल सोचिए बारे, ना फटाफट आप लोग मन में एग्जाम्पल सोच लीजिए कि क्या हो सकता है इसका। तब तक हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, तब तक हम पानी पी लें। है ना, पानी। चलिए आप बताइए। जैसे बड़े, जैसे हम लोग लिखते हैं प्रदूषण, दूषण गलती लिख रहे हैं ना। जैसे आतंकवाद, 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 आतंकवाद देश के लिए घातक है। देश के लिए घातक है। कहती बार ये घातक है। यहाँ जो सेंटेंस लिखे हैं आतंकवाद लिख के, यहाँ पर जो ये तीनों डॉट नहीं हुआ जी, दुइये का डॉट है, ये क्या है? अल्प विराम है। क्या है? अल्प विराम है। चलिए उप विराम है। क्या है? उप विराम है। यहाँ पर थोड़ा सा हमको हट जाना है, यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा देर, थोड़ा सा ज्यादा देर ठहर जाना, थोड़ा सा ज्यादा देर क्या करना हमारे? ठहर जाना। थोड़ा सा ज्यादा देर क्या कीजिएगा? ठहर जाइएगा। और ठहर कर, है ना, इसके चिन्ह का उपयोग, जैसे विषम यादि बोधक चिन्ह, इस चिन्ह में क्या होगा हमारे? जैसे हाय, है ना, उल्टाए लगा देंगे। अरे, थी, थी, अहो, है ना, जी, अजो, ये सब जो होता है, इस सब के लिए विषम यादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह आप लोग जानबे करते हैं। ऐसा होता है जैसे क्या रहेगा लिखल, क्या वाला वाक्य में, कब वाला वाक्य में, क्यों वाला वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। जैसे कोष्ठक, कोष्ठक में आप लोग जानते हैं एगो ये कोष्ठक होता है, एगो ये कोष्ठक होता है, एगो ये कोष्ठक। कोष्ठक का प्रयोग भी आप लोग जानते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह जिसमें योज, है ना, क्या कहता है बारे? दो गो मध्य के बीच में जोड़ देता है। जैसे दुख सुख, जैसे दुख सुख जुटा, जैसे भाई बहन, भाई बहन, है ना, जुट रहा है ना। ये जो बीच में देख रहे हैं ये क्या बारे? योजक चिन्ह है। क्या है? योजक चिन्ह। पहचानिए फटक से। अब अवतरण चिन्ह क्या दे रहा? अवतरण चिन्ह या उदाहरण चिन्ह, ये होता है इन्वर्टर कमा, इन्वर्टर कमा दो होते परे। एक तो ऐसा इन्वर्टर कमा होगा, एगो ऐसे होगा। एगो एक वाला होता है, एगो दो गो वाला, है ना। इन्वर्टर कमा दो तरीके के होते हैं, देखिए होइएगा आप लोग। एक इन्वर्टर कमा वाले, दो गो कमा वाला, है ना, एगो दो गो कमा वाला, एगो कमा वाला रहता है। कैसे किसका प्रयोग होगा? अगर पूरे वाक्य को इन्वर्टर कमा बंद करना है ना, पूरे वाक्य को, पूरे वाक्य को इन्वर्टर कमा बंद करना है तो इसका प्रयोग करेंगे। और जब हमको एक ही का एगो शब्द का उपयोग करना है, एक शब्द को बक्सा में बंद करना होगा,
तब इसका प्रयोग करेंगे। जैसे देखिएगा, जैसे राम अच्छा लड़का, अच्छा लड़का है। अब मान लीजिए अगर पूरे वाक्य हमको इम्पोर्टेंट लगा, तब अगर हम लोग अगर करते हैं प्रयोग, तो कुछ इस प्रकार से इन्वर्टर कॉमा में बंद करेंगे। लेकिन अगर हमको, है ना, राम हमको इम्पोर्टेंट या लड़का को ना इम्पोर्टेंट लगा, तो हम लड़का को करेंगे तो बस एक ही को। अगर एक शब्द को करना हो तो बस एक वाला से करना मेरे प्यारे बउआ जी, है ना। और अगर पूरे वाक्य को ही करना होगा तो पूरे वाक्य के लिए दो गो वाला इन्वर्टर कॉमा प्रयोग करते हैं। अब आता है लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह। लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह, जैसे अगर डॉक्टर, कोई व्यक्ति पूरा डॉक्टर न लिख के डॉक्टर को शॉर्टकट में क्या लिख देता है, डॉक्टर ऐसे लिखता है ना, ये क्या हो जाता है, संक्षेपक है। ये जो जीरो लिखना ये लाघव होता है। जैसे कोई व्यक्ति लिख देगा कोई व्यक्ति ये लिख देगा, है ना, प्रोफेसर ये पूरे ना लिखकर सीधे प्रो लिख देता है। ये क्या बारे, यही तो, ये जो जीरो जो है यही तो क्या है, लाघव चिन्ह है। क्या है, लाघव चिन्ह। समझ गई होइएगा, है ना। डॉक्टर हो गया, डॉक्टर के लिए जो ऐसे कर देते हैं, ये डॉक्टर क्या बारे, लाघव हो गया। प्रोफेसर, मोहम्मद पूरा नहीं लिखकर सीधे मो कर देते हैं, जीरो लिख देते हैं, ये भी क्या है, लाघव चिन्ह है। ये लाघव चिन्ह समझ में आ गया होगा। अब आता है बारे विवरण चिन्ह या आदेश चिन्ह। विवरण चिन्ह या आदेश चिन्ह, जिसके बाद कोई विषय को लिखा जाता है ना, जिसके बाद कोई दिशा निर्देश दिया जाता है, या उसी का परिभाषा लिखा जाता है, या दिशा निर्देश दिया जाए या परिभाषा लिया जाए, तो उस समय हम लोग आदेश चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए पर्यावरण लिख दिए, पर्यावरण का अगर परिभाषा देना है तो ऐसे कैसे कर देंगे, नहीं कर देते हैं। ये आप जो इसके बाद जो लिखाएगा पर्यावरण के बारे में लिखाएगा, दिशा निर्देश या उस विषय के बारे में कुछ लिखेंगे, या बुआरे या परिभाषा लिखेंगे। ऐसे स्थिति में क्या होता है, विवरण चिन्ह का प्रयोग इस प्रकार से होता है। रेखांकन चिन्ह, यानी कि अगर कोई चीज को महत्वपूर्ण है, इसको हम बताने के लिए रेखांकन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे राम में हमको अच्छा अगर इम्पोर्टेंट लगा तो अच्छा को नीचे से अंडरलाइन करना माने रेखांकन कहलाता है। ये क्या कहलागा, रेखांकन कहलागा। ये क्या है हमारे, रेखांकन है। जैसे लोप चिन्ह या पद लोप चिन्ह हो सकता है लिखते वक्त कुछ चीज को हम लोग यदि खाली स्थान छोड़ देते हैं, कुछ चीज लिख देते हैं और कुछ चीज छोड़ देते हैं। जैसे राम डॉट लड़का है, यहाँ पर कुछ चीज क्या हुआ बरे, लोप हो गया। यहाँ पर कुछ चीज लोप हो गया, ये लोप को बताना ही क्या कहलाता बरे, लोप चिन्ह या पदलोप चिन्ह कहलाता है। क्या कहलाता है, लोप चिन्ह मेरे प्यारे बुआ, लोप चिन्ह या पदलोप चिन्ह कहलाता है। देखो पुनरुक्ति सूचक चिन्ह कौन बारे, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह की बात कर रहा है। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का मतलब ये होता है रिपीट वाला बात। अब मान लीजिए फिर से हमको नीचा राम ही लिखना है, फिर नीचा राम लिखना है। ऐसे स्थिति में आप लोग मास्टर सबको देखते हुए कैसे लिख देना, फिर अगर हमको नाम लिखना है तो फिर ऐसे दे देंगे। इसका मतलब ये हुआ जो ऊपर वाला बात लिखल, इसका मतलब ऊपर, जैसे अगर ऊपर लिखल है श्याम लिखल है, अगर नीचे हमको श्याम लिखने का मौका मिला तो नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे, वही बात ऐसे ऐसे दे देंगे। इसका देना, पुनरुक्ति चीज को देना ही ये बात कर रहे हैं। पुनः यही बात लिखा है, श्याम ही यहोवा लिखा हुआ, श्यामे लिखा हुआ, श्याम, यहाँ पर भी राम, यहाँ पर भी राम, यहाँ पर भी राम ही लिखा है। ये स्पष्ट कर रहा है, ये क्या कर रहा है बारे, स्पष्ट कर रहा है। ये बात समझ में आ गई होगा, बात आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगला बात बारे विस्मरण चिन्ह। क्या बारे, विस्मरण चिन्ह या त्रुटिपूर्ण चीज होता है। विस्मरण का मतलब ही होता है भूल जाना। विस्मरण का मतलब है क्या होता है बारे, भूल जाना। और त्रुटि का मतलब होता है गलती हो जाना, या हंसपद माने हंसी वाला बात हो जाना। मतलब ये सब माने भूल गए हैं। जैसे मान लीजिए राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है, यहाँ पर हम भूलिए गए अच्छा लिखना। ऐसे स्थिति पर ऐसे स्थिति में हम क्या करेंगे, ऐसे दे देंगे ए रो,
और तब जाके हम लिख देते हैं अच्छा। तो यहाँ पर जो ये एरो दे के लिखे है यही क्या कहलाता है, विस्मरण चिन्ह कहलाता है, हस्पत चिन्ह कहलाता है, त्रुटिपूर्ण चिन्ह कहलाता है। क्या कहलाता है बारे, त्रुटिपूर्ण या हस्पत चिन्ह कहलाता है। ये बात समझ गए। अब आता है क्वेश्चन, अवग्रह या दीर्घ उच्चारण चिन्ह। अवग्रह या दीर्घ उच्चारण चिन्ह ये बुआरे आधा अ होता है। क्या होता है, आधा अ होता है। जैसे माँ अगर बोलना है तो इसके लिए इस प्रकार से बोला, पापा अगर ऐसे बोलना है तो इस प्रकार का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। समझे। चलिए, तथा तुल्यता या अगर किसी से तुल्यता या बराबरी का बात करना है, जो कौन कितना है वो वाले है ना, तुल्यता जैसे 7 बराबर 5 प्लस 2 ये, या 4 प्लस, या फिर 4 प्लस 3, ये क्या है, तुलना ही तो कर रहे हैं। 7 जो है 5 और 2 के बराबर है, 4 और 3 के, तुल्यता वाला बात के लिए बराबर का प्रयोग करते हैं माय डियर स्टूडेंट। निर्देशक चिन्ह का बराबर है। निर्देशक चिन्ह का मतलब होता है निर्देश देने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे के बाद आप लोग इसको देखे होइएगा, जैसे लिखने के बाद है ना, जैसे जैसे लिखने के बाद इस प्रकार का चिन्ह का प्रयोग आप देखे होइएगा, है ना। जैसे लिख दिया फिर ऐसे दे दिए, है ना, ये निर्देशक चिन्ह होता है। अब इसके बारे में निर्देश कुछ लिखे, है ना। जैसे उदाहरण लिख दिए, उदाहरण उदाहरण लिख क्या फिर ऐसे दे देते हैं, तो ये निर्देशक चिन्ह हो जाता है। क्या हो जाता है बारे, निर्देशक चिन्ह हो जाता है। फिर से एक बार समझ लीजिए, फिर से एक बार समझ लीजिए। विराम चिन्ह का मतलब होता है विराम या ठहराव। विराम चिन्ह का मतलब मेरे प्यारे छात्रों क्या होता है, विश्राम करना होता है सर जी, आराम करना होता है, ठहराव होता है। लिखते समय बुआ जी जो हम ठहर जाएंगे, अगर थोड़ा देर ठहरेंगे अल्प विराम कहलाएगा। ऐसे कौमा दे देंगे, अय देखिए अल्प विराम, थोड़ा देर ठहरे। अब उस थोड़ा से अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा अगर ठहरते हैं तो वो कहलाता है अर्ध विराम। क्या बोले, अर्ध विराम कहलाता है। और उससे थोड़ा अगर पूरे ठहर जाते हैं, अगर पूरे ठहर जाते हैं तो वो कहलाता है बारे कथी कहलाता है, पूर्ण विराम। क्या कहलाता है, पूर्ण विराम कहलाता है। क्या कहलाता है बारे, पूर्ण विराम कहलाता है। देख रहे हैं। और उप विराम में क्या होता है बारे, उप विराम में क्या होता है, उप विराम में ये होता है जब कोई चीज को अलग करता है। जैसे अलग करता है, जैसे आतंकवाद देश के लिए घातक है। आतंकवाद को थोड़ा सा, आतंकवाद इसका मेन पॉइंट हो गया और उसको अलग इसी के बारे में थोड़ा सा लिखा है लेकिन अलग किया है ना। इस प्रकार से रहेगा तो उप विराम का उसका प्रयोग होता है। विषम यादि बोधक से हाय हो गया, आश्चर्य को बताने के लिए, भावना को बताने के लिए, या अचानक कोई घटना घटती है या दुख सुख को बताने के लिए बड़े विषम यादि बोधक से हाय, अरे, छी, अहो, अजी, इस सब को बतलाने के लिए बड़े विषम यादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। प्रश्नवाचक की कब, क्यों, कैसे, इस सब को बतलाने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है ना। किसी चीज को कोष्टक में बंद करने के लिए किसी चीज को बता रहे हैं, अब हम चाहते हैं कि थोड़ा उसी के बारे में लिख दे, तो उसको हम क्या करेंगे, कोष्टक में लिख देते हैं। ये कोष्टक बतलाने कोष्टक चिन्ह हो जाएगा, है ना। योजक चिन्ह क्या हो जाएगा बारे, है ना, कोई चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे को उल्टा पुल्टा है, तो इसे बताने के लिए योजक, जैसे दुख सुख हो गया, भाई बहन हो गया, माता पिता हो गया, तो इस सब के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे आगे देखिए, आगे जैसे अवतरण चिन्ह, क्या हमारे अवतरण चिन्ह, अवतरण मतलब होता है इन्वर्टर कमा। इन्वर्टर कमा दो प्रकार के होगा, दूगो वाला और एगो वाला। किसी एक शब्द को बताना होगा, एक शब्द के बारे में बताना होगा, तो हम क्या करेंगे बारे, एक एक कॉमा लगाएंगे। अगर पूरे वाक्य के बारे में बताना होगा तो दू को कॉमा ऐसे घसेट देंगे, अवतरण चिन्ह हो जाएगा, अवतरण चिन्ह हो जाएगा। अब कौन आ जाएगा बारे, है ना, विवरण चिन्ह या आदेश चिन्ह। जनबे करते हैं परिभाषा उभाषा जब भी आप देते हैं ऐसा ही करवाता है मास्टर, शब्द कर रहे भाई ऐसे करो, है ना। तो वो क्या है, अवतरण चिन्ह, सॉरी ये क्या है हमारे, तो ये है आदेशात्मक चिन्ह। क्या हमारे आदेशात्मक चिन्ह है या विवरण चिन्ह, क्या है, विवरण। इसके बाद परिभाषा लिखा जाता है इसमें, ठीक है। उसका रेखांकन अंडरलाइन करने के लिए फन्ना महत्वपूर्ण है, अंडरलाइन कर लो। ये क्या कहलाएगा हमारे, रेखांकन चिन्ह कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेखांकन चिन्ह। लिखते वक्त कोई चीज छोड़ दिया जाता है बीच में जानबूझकर, तो वो कहलाता है लोप चिन्ह, है ना। लिखते वक्त कुछ छोड़ देंगे, 3 को डॉट मार देंगे, इसका मतलब
उसको छोड़ दिए, वो लोप चिन्ह कहलाएगा। क्या बोले? लोप चिन्ह या पदलोप चिन्ह। पुनरुक्ति चिन्ह ये होता है जब हम ऊपर से तालिका में कुछ लिखते आते हैं, जैसे कुछ लिख रहे पर्यावरण, फिर पर्यावरण लिख रहा है नीचे, हम सीधे पर्यावरण के लिए पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग ऐसे कर देंगे। इसका मतलब है हुआ यो पर्यावरण, यो पर्यावरण, यो पर्यावरण लिखा है। चलिए, विस्मरण चिन्ह का मतलब होता है अगर कोई चीज भुला गए या उसी को त्रुटिपूर्ण चिन्ह कर रहे या हास्यपद चिन्ह कहते हैं। अगर भुला गए, लिखने का भुला गए, तब बीच में अगर हमको मान लीजिए यहाँ पर कुछ भुला गए लिखने का, तो ऐसे कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे, तो ये क्या कहलाएगा हमारे? पुनरुक्ति चिन्ह कहलाएगा। अवग्रह चिन्ह या दीर्घ उदाहरण चिन्ह के बारे में कह रहा है, तो अवग्रह चिन्ह या उदाहरण चिन्ह का मतलब होता है एस होता है, एस टाइप में होता है, उसका मतलब आधा अ होता है। जैसे माँ पा पा ऐसे अगर बोलना है इस चिन्ह का प्रयोग होता है। अगर तुलना करना हो तो तुलनात्मक चिन्ह का प्रयोग, तुलना करना तो तुल्यता चिन्ह का प्रयोग होता है। और योजक चिन्ह आप लोग जानते हैं, देखो निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह की तरह भी कार्य करता है। इस प्रकार से आपने विराम चिन्ह का पूरा टॉपिक पढ़ लिया है। विराम चिन्ह से संबंधित कल आप लोग क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव सेशन यानी कि क्यूज खेलेंगे और अपने तैयारियों को और ज्यादा, है ना, तंदुरुस्त करेंगे। आज के लिए इतना ही। मैं फिर मिलता हूँ अगले क्लास में, तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।